बिहार समाचार में इस समय की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का शिक्षकों को लेकर एक आया बड़ा बयान। कहा, शिक्षकों को पढ़ाने की क्षमता का होना चाहिए पर्सनैलिटी टेस्ट, क्वालिटी एजुकेशन के लिए होंगे सभी उपाय। आइए जानते हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री की 5 प्राथमिकताएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस दिशा में विशेष तौर पर शिक्षकों की क्वालिटी सुधारने पर फोकस होगा। उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। गुणवत्तापूर्ण आधारपूर्ण संरचना, बेहतर माहौल में पढ़ाई हो, इसके लिए बिहार के स्कूलों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। प्राइमरी शिक्षा की मजबूती, इसके लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा। उसकी मजबूती से ही शिक्षा का संतुलित विकास होगा। हायर एजुकेशन पर फोकस, रिसर्च एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल विकास के लिए बनेगी कार्य योजना। नियमितता, शैक्षणिक और एग्जाम कैलेंडर में नियमित बनाने के लिए बनेगी कार्य योजना। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। प्रदेश के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और प्रभावी किया जाएगा। उन्होंने विशेष बातचीत में कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अन्यायी जा रही परंपरागत प्रक्रिया के अलावा उसमें कुछ व्यवहारिक टेस्ट भी जोड़े जाने की जरूरत है। कहा कि टीचर्स के पास तमाम शैक्षणिक योग्यता के रिकॉर्ड होने के बाद भी वह पढ़ाने में कितने दक्ष होंगे, इसे परखने के लिए उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकारी सिस्टम है। मैं फील्ड में जाकर देखूंगा कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की स्थिति क्या है। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता एवं नियमित क्लास संचालन की दिशा में बेहतरी लाने के लिए वह कुलपति के साथ सीधा संवाद करेंगे। इधर बताते चले कि उन्होंने दावा किया है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए जरूरी सारे उपाय किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा में खाली पदों को भरने और चल रही नियुक्तियों की प्रक्रिया में आ रहे तमाम अवरोधों के संबंध में शिक्षा मंत्री चौधरी ने 2 टूक कहा कि इस बारे में कार्यभार संभालने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि अभी इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। शिक्षक संगठनों से संबंधों के बारे में कहा कि संवाद के लिए हमेशा रास्ता खुला रहेंगे। बताते चले कि ऊपर अपने लगे तमाम आरोपों को नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के बारे में कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मेरी बेहतर कार्यप्रणाली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए वे लोग आरोप लगाते रहे हैं। एक आईपीएस अफसर की तरफ से उनकी दिवंगत पत्नी की मौत के संदर्भ में उठाए गए सवालों के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं संबंधित अफसर को लीगल नोटिस दूंगा। मैं उनके सवालों से नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने यह भी कहा कि बेहतर उच्च शिक्षा की बिहार की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सक्षम हो सकेगी। अब देखना यह होगा कि इधर नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार मांगों के बाद उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है और लगातार वो संघर्षरत रहते हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षक संगठन और शिक्षा मंत्री के बीच कैसा संवाद रहता है, कैसा व्यवहार बनाकर रखते हैं। क्या शिक्षक संगठनों से नए शिक्षा मंत्री संवाद कर पाते हैं या संवाद करने से दूर भागते हैं। कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के समान काम, समान वेतन, समान सेवा शर्त की मांगों पर इनका क्या विचार होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।